हेलो दोस्तों। आज मैं 10th एसएससी साइंस 1 पर सेकेंड वीडियो लेकर आया हूँ। चैप्टर का नाम था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें मैंने आपको बताया रिफ्रैक्शन क्या होता है, उसके बाद उसके लॉज बताए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो मैंने बताया। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि रूल्स क्या होते हैं, मतलब लाइट कैसे किधर बेंड करती है, ठीक है, मीडियम में जाते हो। तो सिंपली रूल्स मैं आज बताने वाला हूँ आपको। तो फर्स्ट रूल जो आता है वो होता है आपका, समझो मैंने एक ग्लास का स्लैब लिया, ठीक है। ये इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट रे, और ये थोड़ी सी बेंड हो गई। अब आप कहोगे कि ये इधर भी बेंड कर सकती थी पर ये इधर ही क्यों हुई। समझो मैंने एक नॉर्मल निकाला, ठीक है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर एन, और ये रिफ्रैक्टेड रे। तो पहला पहला रूल यही कहता है कि अगर एक और ये एयर जो है, इसे हम एयर, ये रेयर मीडियम, इसको रेयर मीडियम कहते हैं। रेयर मतलब हल्का, सिंपली रेयर मीडियम मतलब हल्का, और ये डेंसर मीडियम मतलब थोड़ा सा हेवी मीडियम, ठीक है। डेंसर मतलब थोड़ा सा हेवी, ऐसा इजीली याद रख सकते हो आप। ये रेयर मतलब हल्का एयर, और ये ग्लास स्लैब डेंसर मीडियम, थोड़ा सा हेवी मीडियम। तो पहला रूल ये होता है कि अगर इंसिडेंट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाते वक्त नॉर्मल की तरफ बेंड करती है, मतलब व्हेन एन इंसिडेंट रे passes from rare medium to denser medium it bends towards normal, ठीक है। मतलब वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाते वक्त नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। यही आपका है पहला पहला रूल, ठीक है। when a light ray passes from rarer to denser medium, it bends it bend towards normal। ये होता है आपका पहला रूल। मतलब कोई भी इंसिडेंट रे या लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर में जाती है, हल्के से हेवी में जाती है, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है, ठीक है। ये होता है आपका पहला रूल। सेकंड रूल जो है वो, समझो मैंने फिर से ग्लास स्लैब लिया, एक इंसिडेंट रे आई और ये बेंड करके ऐसी चली गई, मतलब ऐसी जानी चाहिए थी स्ट्रेट, पर ये इधर चली गई। अब इधर से इंसिडेंट रे आई, ये रिफ्रैक्टेड रे। तो आपका सेकंड रूल क्या कहता है, अगर कोई भी लाइट रे या इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम से रेयर, अब ये हेवी है तो ये डेंसर होगा, ये रेयर होगा हल्का एयर। तो कोई भी लाइट रे या इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करती है, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। मतलब ये नॉर्मल हुआ तो वो बेंड करती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागती है, ठीक है। रिफ्रैक्टेड रे, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर कोई भी इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर जाती है, मतलब नॉर्मल से दूर बेंड करती है। यह है रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल से दूर भागती है, यही याद रखो सिंपली। ये आपका दूसरा रूल, बुक में आप देख लेना, आपको दिया है, मैं अभी लिख नहीं रहा, आपको समझा रहा हूँ बस। अब तीसरा रूल आपका है, आपका जो तीसरा रूल है वो है, अगर एक लाइट रे सीधी आई, ठीक है, सीधी आई मतलब परपेंडिकुलर टू द ग्लास स्लैब,
तो ये बेंड नहीं करेगी, सीधा ही जाएगी एकदम। जो रिफ्रैक्टेड रे है, समझो ये इंसिडेंट रे है, तो रिफ्रैक्टेड रे भी सीधी ही जाएगी परपेंडिकुलर, कोई भी बेंड नहीं आएगा। ठीक है, तो यही होता है आपका तीसरा रूल। मतलब अगर एक, मैं रिपीट करता हूँ फिर से, अगर कोई इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर है कोई, या स्ट्रेट ट्रेवल करती है एकदम ग्लास स्लैब से, तो रिफ्रैक्टेड रे भी एकदम स्ट्रेट ट्रेवल करेगी। ठीक है, उसमें या लाइट रे में कोई भी बेंड नहीं आएगा। यही आपका है तीसरा रूल। तो अब ये तो रूल्स हो गए आपके। तो मैं आपको एक फिनोमिनन बता देता हूँ, उसका नाम है मिराज। अब ये मिराज क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो, अगर आप ऐसा इमेजिन करो, आप समर्स में गर्मी के सीजन में कहीं जा रहे हो, गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो, और समझो आप एक हाईवे पर ट्रैवल कर रहे हो, और हाईवे के साइड में डेजर्ट है, ऐसा इमेजिन करो आप देखोगे कि आपको दूर कहीं तो ऐसा पानी दिखेगा रोड पे, पर जैसे ही आप उसके नजदीक जाओगे, वो गायब हो जाएगा पानी। ठीक है, आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, मतलब आपको दूर पर रोड पर ऐसा पानी दिखता है, पर आपकी गाड़ी जैसे ही उसके पास पास जाने लगती है तो वो गायब होने लगता है। इसी ऑप्टिकल इल्यूजन को, मतलब आंखों को होने वाले इल्यूजन को हम मिराज कहते हैं। तो आप मिराज को सिंपली क्या कह सकते हो, मिराज को ऑप्टिकल इल्यूजन, इल्यूजन ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ ए हॉट रोड। मतलब टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है समर में, तो रास्ता भी बहुत गर्म होगा टेम्परेचर की वजह से, और उसके ऊपर होने वाली एयर भी बहुत गर्म होगी, तो उसकी वजह से ये ऑप्टिकल इल्यूजन बनता है मिराज। ठीक है, आपको पानी दिखता है पर वो पानी नहीं होता, वो इल्यूजन होता है। अब और एक फिनोमिनन मैं आपको बता देता हूँ, वो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। स्पेस में या हमें स्टार्स ऐसे चमकते हुए क्यों दिखते हैं, या ऐसे ट्विंकलिंग क्यों करते हैं, वो हमें जानना है। तो अब देखो, समझो, अब आपको ये पता है कि स्टार्स जो होते हैं वो सेल्फ ल्यूमिनस होते हैं। सेल्फ ल्यूमिनस मतलब क्या, ल्यूमिनस मतलब खुद के पास उनके पास लाइट होती है। ठीक है, सेल्फ ल्यूमिनस मतलब उनके पास खुद की लाइट होती है, उनको सन की लाइट नहीं लगती या किसी और की नहीं लगती, जैसे मून को सन की लाइट लगते है, वो दिखने लगता है, वैसे नहीं, स्टार वो सेल्फ ल्यूमिनस होते हैं, मतलब खुद ही चमकते हैं, खुद के पास ही लाइट होती है उनके। ठीक है, खुद खुद चमकने वाले उनको सेल्फ ल्यूमिनस कहते हैं। तो ये समझो, ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये अर्थ, और ये स्टार है एक। ठीक है, प्रॉपर स्टार शेप बना देता हूँ, ये स्टार है समझो। अब आपको पता है वो बाकी के स्टार जो होते हैं वो बहुत दूर दिखते हैं, इतने दूर होते हैं कि हमें जस्ट एक छोटा सा टाइनी माइन्यूट पॉइंट दिखता है, सिर्फ एक पॉइंट सोर्स दिखता है, बहुत छोटा सा होता है स्टार। तो जब स्टार से लाइट आती है तो अर्थ का कुछ एटमॉस्फेयर भी होगा, अर्थ का कुछ एटमॉस्फेयर होगा। तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर की वजह से, या रेयरर मीडियम, समझो ये रेयरर मीडियम है। ठीक है, और ये अर्थ है, उसका एटमॉस्फेयर है, ये डेंसर मीडियम है। तो रेयरर से डेंसर में आते वक्त क्या होता है कि
अगर स्टार इधर से लाइट आ रही है, ठीक है, लाइट रे इधर से ट्रेवल कर रही है, तो एटमॉस्फेयर या और कुछ कंडीशंस की वजह से वो बेंड हो जाती है, ठीक है, वो बेंड हो जाती है, रेयर से डेंसर में आते वक्त नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है, ठीक है। तो ये और कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एयर उसकी वजह से बेंड कर जाती है। तो क्या होता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होगा, ठीक है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होगा। तो क्या होता है, अगर स्टार इधर है तो समझो ये लाइट रे इधर है, मैं थोड़ा नीचे बना देता हूँ, आपको ठीक से समझ में आएगा। ये अर्थ है, ये स्टार है, समझो इधर से लाइट रे आई और एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से वो थोड़ी बेंड कर गई। अब ये लाइट से हमने अगर एक स्ट्रेट लाइन निकाली तो हमें ऐसा स्टार की इमेज दिखती है। डिस्टेंस तो वैसे ही दिखेगा, मैंने जस्ट इधर जगह नहीं तो इधर बना दिया है। तो क्या होता है, स्टार की ओरिजिनल पोजीशन तो इधर होती है, पर हमें और कुछ एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलने की वजह से हमें वो ऐसा दिखने लगता है। पर ट्विंकलिंग क्यों होते हैं, चमकते क्यों ऐसे ऐसे बीप 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 क्यों करते हैं, वो हमें देखना है। तो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक अर्थ के एटमॉस्फेरिक एयर में चेंज होता है, एयर की स्पीड में चेंज होता है, क्लाइमेट में चेंज होता है या वेदर में चेंज होता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बदलते रहता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बार बार बदलते बदलते वक्त क्या होता है कि स्टार का ब्राइटनेस भी कम ज्यादा होता रहता है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर पे हुई एटमॉस्फेरिक कंडीशन से या एटमॉस्फेयर के बदलाव से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बार बार चेंज होता है। तो स्टार्स भी क्या होते हैं, ऐसे बदलने बदलने वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से स्टार भी ऐसे हमें दिखते हैं कि उनकी ब्राइटनेस कम हो रही है, फिर ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा, ऐसे वो ट्विंकल करते हैं। यही रीजन होता है कि स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं, ठीक है। फिर से बता देता हूँ कि एटमॉस्फेरिक की कंडीशन में चेंज होने एटमॉस्फेयर की कंडीशन में चेंज होने की वजह से स्टार्स जो होते हैं उनको उनका हमें ब्राइटनेस कम ज्यादा दिखता है। क्यों? क्योंकि कंडीशन बदलने की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बार बार बदलते रहता है, इस वजह से स्टार ट्विंकल करते हुए हमें दिखते हैं। एक्चुअल में नहीं हो रहे होते, पर अर्थ से हमें वो दिखते हैं, क्योंकि अर्थ की कंडीशन एटमॉस्फेयर बदलते रहता है, एटमॉस्फेयर की कंडीशन। अब और एक है, समझो ये अर्थ है, और एक फिनोमिना है, जब सनराइज होता है सूरज, ठीक है, जब सनराइज होता है तो समझो ये सन है, अब उसकी लाइट ऐसी बेंड होती है आ रही है, बेंड होते आ रही है, और ये ऐसे थोड़ी सी बेंड हो गई, ऐसे आई, कर्व शेप में आई, और थोड़ी सी ऐसी अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से बेंड हो गई। तो ये समझो ये नॉर्मल है। तो इससे अगर हमने बेंड हुई लाइट की तरफ हमने अगर स्ट्रेट लाइन निकाली, ठीक है, इमेजिनरी, तो हमें सन की पोजीशन इधर दिखेगी। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से रिफ्रैक्शन होता है, उसके वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, उसकी वजह से हमें पोजीशन थोड़ी बदली हुई दिखती है। जैसे पिछले स्टार्स की पोजीशन जैसे हुई, वैसे ही सन का सेम ही रीजन है, ठीक है। ये क्यों होता है सब? क्योंकि एटमॉस्फेयर में होने वाला चेंज, अर्थ के एटमॉस्फेयर में होने वाला चेंज की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होता है, इसलिए हमें पोजीशन भी अलग दिखती है और स्टार्स भी ट्विंकल करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में डिस्पर्शन ऑफ लाइट बताऊंगा।